नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका दिन भर की बड़ी खबरों में। जी हां दोस्तों, इसी बीच बड़ी खबर निकल कर आ रही है पश्चिम बंगाल से। पश्चिम बंगाल और असम में पहले चरण का मतदान हुआ संपन्न। पहले चरण में पश्चिम बंगाल में 82% मतदान है, तो वहीं पर असम में 77% हुआ मतदान है। पश्चिम बंगाल में पहले चरण की 30 विधानसभा सीटों के ऊपर ममता बनर्जी के नेतृत्व में तृणमूल कांग्रेस पार्टी कर रही है क्लीन स्वीप है। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल और असम में विधानसभा चुनावों के लिए पहले चरण का मतदान संपन्न हो गया है। प्रथम चरण में पश्चिम बंगाल में 82% और असम में 76.9% मतदान हुआ है और दोनों राज्यों के अंदर मतदान की प्रक्रिया कल यानी शनिवार सुबह 7 बजे शुरू हो गई थी और पश्चिम बंगाल के अंदर विधानसभा चुनाव के पहले चरण में 30 विधानसभा सीटों के लिए कड़ी सुरक्षा के बीच मतदान हुआ है और इन सीटों के ऊपर 73 लाख से ज्यादा मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग करके 191 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला किया है। आपको बता दें दोस्तों कि ये 30 विधानसभा सीटें अधिकांश नक्सल प्रभावित जंगल महल क्षेत्र की है और यहां पर 2016 के विधानसभा चुनाव की तरह एक बार फिर से ममता बनर्जी क्लीन स्वीप करती हुई दिखाई दे रही है। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि 2016 के विधानसभा चुनाव के अंदर ममता बनर्जी ने इन 30 विधानसभा सीटों में से 27 विधानसभा सीटों के ऊपर कब्जा किया था और इस बार भी ममता बनर्जी 25 से ज्यादा विधानसभा सीटों के अंदर इस बार कब्जा कर रही है। तो वहीं पर दूसरी तरफ है असम में विधानसभा चुनाव के पहले चरण में 47 विधानसभा सीटों के लिए कल यानी शनिवार को मतदान संपन्न हो गया है और इस पहले चरण के मतदान में असम के भारतीय जनता पार्टी के नेता व मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल, मंत्रियों व विपक्षी नेताओं की राजनीतिक किस्मत दांव के ऊपर लगी है। आपको बता दें दोस्तों कि पश्चिम बंगाल में अधिकारियों ने बताया कि सीआरपीएफ की 730 टुकड़ियों के बीच कड़ी सुरक्षा के बीच मतदान हुआ है। तो वहीं पर पश्चिम बंगाल की जनता और तृणमूल कांग्रेस पार्टी ने दावा किया है कि इस बार बंगाल के अंदर लगातार तीसरी बार ममता बनर्जी के नेतृत्व में तृणमूल कांग्रेस पार्टी सत्ता में काबिज होगी। तो वहीं पर तृणमूल कांग्रेस पार्टी ने एक ऑडियो जारी किया है और जिसमें भारतीय जनता पार्टी के ऊपर चुनाव आयोग को प्रभावित करने का आरोप लगाया है। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि सत्तारूढ़ दल तृणमूल कांग्रेस पार्टी ने एक ऑडियो क्लिप जारी किया है और जिसमें भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष मुकुल रॉय को कथित रूप से उद्योगपति और पार्टी के नेता शिशिर बाजोरिया से यह कहते हुए सुना जा सकता है कि चुनाव आयोग को कैसे प्रभावित करना है और चुनाव आयोग को प्रभावित करके धांधली करके किस प्रकार से चुनाव को जीतना है। आपको बता दें दोस्तों कि दूसरी तरफ है भारतीय जनता पार्टी ने भी बड़ा दावा किया है। भारतीय जनता पार्टी ने दावा किया है कि ममता बनर्जी ने नंदीग्राम में जीत दर्ज करने के लिए भाजपा नेताओं से मदद मांगी है। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के पहले चरण में कल यानी शनिवार को 30 विधानसभा सीटों के लिए मतदान के बीच भारतीय जनता पार्टी ने एक ऑडियो क्लिप जारी किया है और जिसमें कथित रूप से मुख्यमंत्री ममता बनर्जी नंदीग्राम से एक भारतीय जनता पार्टी के नेता को फिर से तृणमूल कांग्रेस पार्टी में शामिल होने और उन्हें जीत दर्ज करवाने के अंदर मदद करने के लिए मनाती हुई सुनाई दे रही है और इस ऑडियो क्लिप के अंदर बंगाल में चुनावों के बीच एक नया बखेड़ा खड़ा हो गया है। तो वहीं पर आपको बता दें दोस्तों कि दूसरी तरफ है कांग्रेस पार्टी के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी को असम विधानसभा चुनाव में हार का आभास हो गया है। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता व राज्यसभा सांसद मल्लिकार्जुन खड़गे ने शनिवार को दावा किया कि असम में भारतीय जनता पार्टी नित गठबंधन को विधानसभा चुनाव में अपनी हार का आभास हो गया है। तभी उसके गठबंधन के सहयोगी यूनाइटेड पीपल्स पार्टी लिबरल ने उग्रवादी संगठनों के आत्मसमर्पण कर चुके सदस्यों को
सेना और अर्धसैनिक बलों के अंदर नौकरी देने का वादा किया है। यानी एक समय था जब यह उग्रवादी संगठन देश की सेना, देश के असम राज्य के अंदर प्रभावित लोगों को मारते थे, और आज भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार इन्हीं लोगों को सीआरपीएफ और सेना के अंदर शामिल करने का वादा कर रही है, मात्र चुनाव जीतने के लिए।